अगली खबर का रुख करेंगे। अब विवादों में बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट इशू हुआ था। कार्तिकेय सिंह को कल कोर्ट में हाजिर होना था। कल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए बल्कि मंत्री पद की शपथ ली। बाहुबली अनंत सिंह के करीबी हैं कार्तिकेय सिंह, तो अब कार्तिकेय सिंह भी विवादों में। इससे पहले आनंद मोहन आपको बता दें वो विवादों में, और अब उसके बाद कानून मंत्री भी विवादों में। आपको बता दें कि कल कोर्ट में पेश होना था, पेश नहीं हुए और उसके जगह पर वो कल शपथ ले रहे थे। तो अब जाहिर है कि अब ये भी विवादों में। कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह जिन्होंने कल शपथ ली है और उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कार्तिकेय सिंह भी विवादों में घिर गए। जी बिल्कुल, आनंद मोहन प्रकरण अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, वहीं नया मामला शुरू हो गया है। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय शर्मा और कार्तिक मास्टर के बारे में, जो अनंत सिंह के खासम खास हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि 2014 का यह मामला है, जब बिहटा से एक बिल्डर की किडनैपिंग करके लाया जा रहा था पटना, और उस मामले में उनके परिजनों द्वारा बिहटा थाना में केस दर्ज किया था। और इस मामले में बाहुबली अनंत सिंह, जो उसमें विधायक भी थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। और इस मामले में लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। और कल 16/8 को उनके खिलाफ कोर्ट में उन्हें हाजिर होना था। उसके लिए जो वारंट है, देखिए ये वारंट है जो मोकामा थाना को भेजा गया था, और उसमें उन्हें शामिल होना था, लेकिन उपस्थित होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए हैं। और जिसकी वजह से अब जब ये मामला सामने आया है, अब इनके तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा था, उनके वकील वहां प्रेजेंट हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल कार्तिक मास्टर के घर पे अभी हम हैं, वहां पे जो उनके जो मंत्री हैं उनके घर पे हैं, अभी वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये मामला भी एक नया बवाल जो शुरू हुआ है, नए कानून मंत्री को लेकर शुरू हुआ है। कल ही उन्हें जिम्मेदारी मिली थी कानून मंत्रालय की, और आज वो खुद कानून के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए ये इनके खिलाफ पहले भी कई मामले थे, कई मामलों में इन्हें जमानत मिल चुकी थी, और शुरू से ये अनंत सिंह के साथ रहे हैं, उनके मेन सर्वे करता धरता रहे हैं। तो इस वजह से इनके खिलाफ भी कई मामले हुए, लेकिन अधिकांश मामलों में ये बेल पे थे। लेकिन ये मामला जैसे ही वो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही मामला सामने आया, जब कोर्ट में ये हाजिर नहीं हुए, और उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। बिल्कुल, और बीजेपी तो अब कह रही है कि भाई जंगल राज फिर से शुरू हो गया है, और पहले तो आनंद मोहन और उसके बाद अब कार्तिकेय सिंह, तो बीजेपी के पास तो एक और स्ट्रांग पॉइंट भी हो गया। देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो जो मंत्रिमंडल नया बना है कल, उसमें करीब 22 चेहरे ऐसे हैं जो दागी छवि वाले हैं, जिनके में कई वैसे हैं जिन पे एक्सटॉर्शन मर्डर तक के आरोप लगे हुए हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो विभिन्न घोटालों के आरोपी भी रहे हैं। तो कल से ही ये चर्चा जोरों पर थी कि किस तरीके से ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और खासकर सबसे ज़्यादा उसमें आरजेडी कोटे के जो मंत्री बने हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। लेकिन उन सब के बीच जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो ये साफ हो चुका है कि नीतीश सरकार के लिए आने वाले समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके के चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जो पहले से विवादित रहे हैं, आपराधिक छवि वाले रहे हैं, उनको लेकर वो मंत्रिमंडल किस तरह से करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि रही है कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने को लेकर ही उन्होंने पिछली बार इस्तीफा दिया था। और इस बार जिस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो आनंद मोहन का मामला हो या फिर कार्तिक मास्टर का मामला हो, अब उनके लिए सरकार चलाना और शुरुआती दौर में ही एक परेशानी साफ तौर पर दिख रही है, जिस तरीके से ये सारे मामले सामने आने लगे हैं। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहें कि कानून मंत्री हैं और वही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी थी, लेकिन पेशी में नहीं गए और शपथ लेने गए। जी बिल्कुल, देखिए जो ये चौंकाने वाली बात है कि जिस तरीके से वो कानून मंत्रालय उन्हें दिया गया था, हालांकि किस आधार पर दिया गया था ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले से भी इन पे कई मामले थे, जिनमें कई में बेल आउट में बेल पे ये हैं। और ये बाहुबली अनंत से जिनके खिलाफ कई मामले हैं और सिर्फ आपराधिक कृत्य चलते हैं, उनकी विधायकी भी चली गई है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे मामलों में उन्हें सजायाफ्ता घोषित किया जा चुका है, और उसके बाद उनके ये सबसे खास थे। और जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने, मैं रोकना चाहूंगी, बीजेपी नेता अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, पहले आनंद मोहन और अब कार्तिकेय सिंह? देखिए, बिहार में जिस तरीके की सरकार आज बनी है, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार, उसमें इस प्रकार की घटनाएं आम होंगी। गुंडे, मवाली, ऐसे आतंकी खुलेआम बिहार में घुमा करेंगे। यही तो जंगल राज था जो लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल की मुख्य उपलब्धि थी। और आज जिस प्रकार आरजेडी के सरकार का बहुमत है और नीतीश कुमार
उनके समर्थन पर पूरी तरीके से आश्रित है, एक कमजोर मुख्यमंत्री की तरह वो बिहार में ऐसी घटनाओं को अनदेखा करते रहे। आने वाले दिनों में रंगदारी, फिरौती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, गुंडों का इस प्रकार खुले घूमना, ये बिहार में आम बात होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार को विकास की दिशा में ले जाने का काम कर रही भाजपा सरकार का हाथ छोड़ के नीतीश कुमार आज एक गुंडे मवाली की पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं और इसका खामियाजा बिहार को भुगतना होगा। और हम उसकी जो छवियां हैं वो देख रहे हैं। जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन जब 3 मर्डर हुए थे, जिसमें एक पत्रकार को सरेआम गोली से भून दिया गया था, उसी दिन ही स्पष्ट हो गया था कि आरजेडी बिहार में दोबारा जंगल राज लेकर आएगा और वो हम हमारे सामने होता देख रहे हैं। जी जी, चलिए अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री का क्या कुछ